जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो आज मेरी फर्स्ट क्लास है और मैं आज से आपको डेली जो है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और जो भी मेरे से प्रोवाइड हो सकता है कंप्यूटर के सबके वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। तो आप प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो आपका एक टॉपिक है, देखो वर्णमाला है ना। क्या टॉपिक? वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको याद रखनी है एबीसीडी है ना का क्रम। तो आपको एक शब्द याद रखना है इजोटी। ठीक है, अब इजोटी क्या हुआ है, एक ट्रिक याद रखनी है। देखो ई मतलब कितना? 5। ई कितने नंबर पर आता है? 5। जे मतलब 10। जे कितने नंबर पर आता है? 10। ओ कितने पर? 15 पर। टी कितने पर? 20 पर। और वाई कितने पर? 25 पर। इतना आपको याद रखना है। तो इजोटी शब्द याद रखना। अब जैसे ही आपसे बोला जाए एन, एन आपका याद आ जाएगा कितने पर होता है भाई? जब ओ आपका 15 पर है तो एन कितने पर रहेगा? 14 पर। एम कितने पर रहेगा भाई? ओ 15 पर है, एन 14 पर है तो ओ 13 पर। इसे तुरंत अपने माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आपसे बोले टी, टी का पर है 20 पर। ठीक है, तो एस कितने पर रहेगा भाई? एक कम कर दो 19 पर। ठीक है, आर कितने पर रहेगा? एक कम कर दो 18 पर। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक। ठीक है, इसके बाद में हर चीज का उल्टा। अब हर चीज उल्टी मतलब देखो मैं आपको बता देता हूं। ए का उल्टा क्या रहता है? जेड। बी का उल्टा क्या रहता है? वाई। सी का उल्टा एक्स। डी का उल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ई का उल्टा वी। एफ का उल्टा यू। ठीक है, जी का उल्टा टी और एच का उल्टा एस। आई का उल्टा आर। ठीक है, और इसके बाद एक बार जे का उल्टा देखो क्यू, और जे के बाद के का उल्टा आपका पी। एल का उल्टा आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, इसके बाद एम का उल्टा एन। ठीक है, ये अपोजिट याद रखने आपके है ना। ठीक है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी। ठीक है, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी है ना, एल का ओ और एम का एन। इस तरीके से आपको याद रखना है अपोजिट। ठीक है, तो आज अपन देखो सबसे पहला टॉपिक करने वाले वर्णमाला। आपको देखो वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना और अच्छे से देखना है। साथ में देखो नोट्स जरूर बनाते जाना। ठीक है, ए टू जेड क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि आपकी देखो अभी कौन सी आ रही है, आपकी पटवारी आ रही है, इसके बाद में एमपी पुलिस आ रही है, एसएससी जीडी है। ठीक है, सभी के लिए रीजनिंग बहुत मायने रख रही है कि यार भाई 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको याद रखना कि यार भाई जैसे आपसे पूछे आई, आई कौन से नंबर पर आ जाएगा? अब J20 है तो आई क्या आएगा? 9 पर। ठीक है, एक कम हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोले जी का उल्टा क्या है तो आप तुरंत बताना जीटी है ना। जी का उल्टा टी। एस का उल्टा क्या है? जैसे आपसे बोले एस का उल्टा क्या है तो एच। ठीक, तो ये यहां तक याद हुए आपको। सबसे पहले इनके नंबर और साथ में ये क्रम याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एबीसीडी बता दूं कि भाई ये अक्षर यहां पर है और ये करना है आपको। ठीक है, इनके लिए सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये ए से लेके और जेड तक अपनी एबीसीडी है। ठीक है, अगर आप सीधे क्रम में लिख लो, एक काम करो यहां से लिख लो आपका जो है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है, अब बायां किधर से चलना है आपको ध्यान देना है। बायां इधर से रहेगा। ठीक है, और दायां आपका क्या रहेगा? इधर से। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है। बायां जहां से हम एबीसीडी स्टार्ट कर रहे हैं उधर साइड से क्या चलता है आपका? बायां। और दायां जिधर से अंत होता है उधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आपसे बोलेगा सिंपली कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 1 2 3 4 5। पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा आपका? ई। ठीक है, आपसे बोलेगा दाएं से सातवां अक्षर क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा आपका
टी। कोई दिक्कत किसी को? देखो सबसे पहले मैंने आपको बायां दायां बता दिया है कि बायां इधर से चलेगा और दायां इधर से चलेगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आप इस तरह गिनना नहीं है एग्जाम में, ठीक है भाई? इस तरह गिनोगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। आपको तुरंत सोचना है कि बाएं से सातवां अक्षर क्या है? एफ सॉरी जी, ठीक है? और जी का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका? टी। ये आंसर आ गया सीधा सीधा, ठीक है? आपसे बोलेगा कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, ठीक है? तो आपको सोचना बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है आपका? जे। तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा आपका पता है? क्यू, ठीक? कोई दिक्कत? सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक? तो इतना दिमाग लगाने वाली इसमें कोई बात नहीं है ना। तो अभी मैं 4 चीजें आपको बता रहा हूं, वो आप अच्छे से नोट करना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बायां और बायां क्या होता है? माइनस। दायां और दायां भी क्या होता है आपका? माइनस, ठीक है? बायां और बायां क्या होता है? देखो माइनस। दायां दायां क्या होता है? माइनस। बायां और दायां क्या रहता है आपका? प्लस। और दायां और बायां क्या रहता है आपका? प्लस, ठीक है? ये 4 फंडे आपको याद रखने हैं, ठीक है? बायां बायां क्या होता है भाई? माइनस। दायां दायां भी क्या होता है? माइनस। बायां दायां क्या होता है? प्लस। और दायां बायां भी क्या होता है? प्लस। हो गए क्लियर? अब जैसे ही आपसे बोले कि बाएं से 5वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो आप क्या कहोगे? सर 5 में से 3 सीधा घटा दो, माइनस कर दो बायां बायां, तो क्या होता है? माइनस। 5 में से 3 गए, कितने बचे आपके पास? 2। तो बाएं से दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा? पहला अक्षर तो ए और दूसरा बी, ठीक है? कोई दिक्कत? देखो तुरंत लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है? आपसे बोले कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? सर बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है? बाएं से 7 में से 3 घटा दो, कितना बचा आपके पास? 4। और बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है? डी, ठीक है? आगे बात समझ में आप सबको, ठीक है? बायां बायां सीधा क्या होता है? माइनस। अब ऐसे ही आपसे बोलेगा कि सर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है? तो क्या करोगे आप? 7 में से सीधा 2 घटाओगे, बचे कितने? 5। और 5वें नंबर पर अगर हम बाएं से बात करते हैं तो कौन आता है आपका? ई। और ई का जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका? वी। खत्म काम। आगे एक बात समझ में, दायां बायां निकल गए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? कि बाएं से अगर बोलेगा बायां बायां रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और दायां दायां रहेगा तो भी क्या रहेगा आपका? माइनस। अब सीधा बोले कि दाएं से 10वें अक्षर क्या बोलेगा वो? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक है? तो आप सीधा क्या करोगे? 10 में से 5 माइनस कर दोगे। 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5। और 5 किस ओर से? दाईं ओर से। तो बाईं ओर से 5वें नंबर पर ई रहता है, ई का उल्टा वी, ठीक? आपको एग्जाम में कोई एबीसीडी नहीं लिखनी है, सीधा अपने माइंड में रखना है, ठीक है? तुरंतली आंसर देना है। अब आपसे बोले दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, ठीक है? तो दायां, और यहां पर अगर आपको दे दे क्या? बायां, ठीक है? बाएं 7वां अक्षर पर, तो दायां और बायां क्या होता है आपका? प्लस। तो 8 7 कितना हो जाएगा भाई? 15। 8 7 कितना हो जाएगा? 15। तो किस ओर से 15 गिनाएगा आपका? दाईं ओर से। किस ओर से गिनाएगा? दाईं ओर से। और हमें पता है सर बाईं ओर से 15वें नंबर पर कौन आता है? ओ। और ओ का उल्टा क्या आता है अपना? ए, ठीक है? ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? भाई दायां दायां आपको पता, दायां बायां पता है क्या होता है? प्लस। तो दाईं ओर से 15 अक्षर आप गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है? यही बात समझ में अभी तरीका आ रहा है सबको समझ में? ठीक है?
तो आप कंटिन्यू क्लास को बने रहे, ठीक है। साथ में अभी देखो आपसे बोले कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है, 9वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करोगे, बायां और दायां सर क्या होता है प्लस, 8 9 कितना हो गए आपके 17, कितने हो गए 17। तो बाईं ओर से 17वें नंबर पर कौन आता है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि बाईं ओर से 15वें नंबर पर ओ आता है, ओ के बाद पी और क्यू, 17वें नंबर पर क्या आ जाएगा आंसर आपका क्यू, ठीक। आया तरीका समझ में। देखो सारी चीजें मौखिक आपको करनी है ना, ठीक है। एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप पूरा ए से लेके जेड तक एबीसीडी लिखो फिर उसको बनाओ, ठीक है, इतना समय नहीं मिलता भाई एग्जाम में, ठीक है। अगले चीज देखो अब आपको बोलेगा कि सर अगर देखो ये यहां से लेके यहां तक क्या रहता है आपका, पहले ये समझो, ये रहता है आपका पूर्वार्ध, क्या होता है पूर्वार्ध, और पूर्वार्ध और इसको बोलते हैं ठीक है। और ये क्या रहता है आपका उत्तरार्ध, ये क्या रहता है आपका उत्तरार्ध, ठीक है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ए से लेके एम तक क्या रहता है आपका पूर्वार्ध, और एन से लेके जेड तक क्या होता है आपका उत्तरार्ध, ठीक है। कोई डाउट यहां तक। अब आपसे बोलेगा सीधा कि पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो पूर्वार्ध को अगर उल्टे क्रम में लिखूंगा तो आपको पता है कि मैं कहां से लिख दूंगा, एम से लेके ए तक, और एन से लेके जेड तक तो मेरी एबीसीडी एसी की एसी रहेगी। आगे बात समझ में, क्या बोल रहा है वो, पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो आप पूर्वार्ध मतलब आपको पता चल गया कि सर पूर्वार्ध ए से लेके एम तक होता है, तो इसको उल्टा लिख दो, यानी एम से लेके ए तक लिख दो। और उत्तरार्ध तो आपका वैसे रहेगा एन से लेके जेड तक। तो आपसे बोलेगा कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है, और आपको पता चल गया सर दायां और बायां क्या होता है आपका प्लस। तो आप क्या करोगे सर, 8 7 कितने हो जाएंगे आपके 15, कितने हो जाएंगे 15। और आपको काउंटिंग किस ओर से करनी है, दाईं ओर से। किस ओर से करनी है, दाईं ओर से। सर दाईं ओर से एन आपका कितने नंबर पर रहता है, 13 पर। 13 के बाद आपका ए कितने पर हो जाएगा आपका 14 पर, और बी कितने पर हो जाएगा आपका 15 पर, ठीक। कोई दिक्कत। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा अगर उत्तरार्ध को पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो मैं ए टू जेड क्वेश्चन क्रम वाइज आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अब जो है नोट जरूर कर लें इन चीजों को, और साथ में रेगुलर क्लास में बने रहे, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। और साथ में जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो, आपको परेशानी हो, उस चैप्टर में आप जरूर मेरे को बताएं, वो चैप्टर का मैं मतलब सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही चैनल के साथ जुड़े रहे, ठीक है। आपको ए टू जेड हर चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी, ठीक है। चलो आगे। अब आपके पास देखो ये मैं सभी सभा कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज जो है आगे आपके ऊपर डिपेंड है। आप सबको याद हो गया क्या हो गया, सर बायां बायां क्या होता है, सर बायां बायां क्या होता है माइनस, सर दायां दायां क्या होता है माइनस, सर बायां दायां क्या होता है प्लस, सर दायां बायां क्या होता है सर प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए भाई। तो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला पूरी उल्टे क्रम में लिख दी, मतलब Z से लेके मैंने कहां तक लिख दी, A तक, ठीक है। ये अपने माइंड में सोचना है, लिखना नहीं है कोई भी पेज पर, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला जाएगा कि बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। तो दायां और बायां प्लस 8 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 15। किस ओर से 15, जेड साइड से 15, है ना। मतलब बाईं ओर से आपके कितने हो जाएंगे 15।
और आप सबको पता है बाईं ओर से 15 पे कौन आता है। जब आपको पता था इधर से 15 नंबर पर ओ आता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है जेड साइड से 15 नंबर पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले बताओ कि ए साइड पर 15 नंबर पर कौन आता था, बता दो मेरे को, कौन आता था ए साइड से 15 नंबर पर, ठीक है, ओ आता था। तो ओ का उल्टा यहां पर क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। आप सोचो जरा माइंड में, जेड के बाद क्या आता है वाई, वाई के बाद क्या आता है एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी, वी के बाद यू, यू के बाद आपका आ जाएगा टी, टी के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद एन, एन के पहले एम, एम के पहले आपका आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है, क्या आ जाएगा एल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और बीच में एक अक्षर गया भाई, ओ छूट गया, ठीक है, अपने आप ओ यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके 15। आ गया तरीका समझ में, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए क्या कि भाई आपसे बोला जाए कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है, तो 7 5 कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 12। और जैसे आपसे बोले कि 12 आ गया सर, अब आप बताओ कि 12 किस ओर से काउंटिंग करना हमने, दाएं ओर से, ठीक है। दाएं ओर से क्या है आपके पास ए के से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो कौन आ जाएगा, दाएं से बता दो, एल आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास एल, ठीक है। कोई जाओ यहां तक, पूर्वार्ध आपका ए से लेके एम तक होता है, तो वो क्रम उल्टा लिख दे। अगर आपसे बोले उत्तरार्ध तो एन से लेके कहां तक होता है, झेड तक। ये पूरा तरीका याद रखना है वर्णमाला में, ठीक है। इसी में अगली चीज आपसे देखो पूछी जाएगी कि जो है क्रम से जमाना, ठीक है। तो आपसे जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो यहां पर एक नाम ही ले लेते हैं अपन राहुल, ठीक है, या फिर आपका लिख लेते हैं एलिफेंट, ई ए ई पी एच ए एन टी, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन दे दिया राहुल कि कैसे इतने इनके बीच कैसे इतने युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते आगे और पीछे से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। तो आप बताओ आर के बाद क्या आता है एस, एस के बाद क्या आता है टी, टी के बाद कितना आता है यू, ठीक है। एक आपका युग्म बन रहा है आपका, यू के बाद वी, ठीक है, ये तो बन नहीं रहा। ए के बाद देखो फिर बी सी डी, एच के बाद आई जे, आई जे, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वी, एल के बाद एम एन ओ पी, ठीक है। कोई नहीं बन रहा, कितना बन रहा है आपके पास एक, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, देखो इन ऐसे कितने ऐसे युग्म हैं जिनके प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, आगे पीछे और दोनों साइड से, ठीक है। आपसे यहां पर जैसे ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। एलिफेंट में ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपको सोचना है सर ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद क्या आता है जी, जी के बाद क्या आता है एच, एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद क्या आता है के के बाद क्या आता है एल। ये तो कोई मिल नहीं रहा मेरे को, ठीक है। इसी तरह आगे देखना है, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी नहीं मिल रहा है सर। ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं मिल रहा है सर। ई के बाद एफ जी नहीं मिल रहा है। पी के बाद क्यू आर एस टी मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है क्यू आर एस टी, ठीक है। अगला आपको दे रखा है एच के बाद आई जे के एल नहीं मिल रहा है सर। ए के बाद बी सी डी ई एफ नहीं मिल रहा है सर, बी सी नहीं मिल रहा है। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, बाद टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं मिल रहा है सर। कितना युग्म मिला आपके पास एक, ठीक है। आगे बात समझ में,
एक और मैं आपको करके बताता हूं। यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया जाए आपको एलिफेंट की जगह आपको दे दिया जाए थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, ठीक है, ये दे दिया आपको, ठीक। अब इसमें कि ऐसे कितने युग्म हैं जिनके भी उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते। तो आपको सोचना सर जी के बाद एच आता है, आई आता है, जे आता है, के आता है, एल आता है, एम आता है, एन आता है, ओ आता है, ठीक है। मिल गया एक जोड़ा, जरा गौर से देखो, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, ये एक जोड़ा बन गया। ओ के बाद पी क्यू आर, ये एक जोड़ा बन गया। एस टी यू वी नहीं बना। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं बना। वी के बाद डब्ल्यू एक्स नहीं बना। ई के बाद एफ जी एच नहीं बन रहा। एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा। एम के बाद एन ओ पी नहीं बन रहा। एन ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा। ई के बाद एफ जी एच आई जे के नहीं बन रहा। एफ जी नहीं बन रहा। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं बना। कितने युग्म बने आपके पास? 2, ठीक है। सीधा सीधा आंसर क्या आएगा आपका? 2, ठीक है भाई। आया तरीका समझ में आपको? तो ये 2 चीजें मैंने आपको करवाई है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में मेरे को एक आंसर दें, ठीक है। ठीक है, इसका बता के बताए कितने युग्म हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, और साथ ही मैं आपसे बोल रहा हूं A to Z चैप्टर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंग्लिश सभी के मैं करवाऊंगा आपको। तो प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में देखो रिव्यू भी मैं प्रोवाइड करवाता हूं और अच्छे से मैं सब चीज का एनालिसिस भी करवाता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।